हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंदिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में किंगडम प्रोटिस्टा का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोटिस्ट लोकोमोशन। देखिए अभी हमने आपको इसमें इसकी सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि प्रोटिस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है प्रोटोजोआ का। अब उसके बाद इसका लोकोमोशन हम लोगों को पढ़ना है, प्रोटिस्ट लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब पहले समझ लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो चलना फिरना होता है, मूवमेंट करना होता है, जिसको आप लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, उसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। तो प्रोटिस्ट में लोकोमोशन कैसे होता है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, चलते फिरते कैसे हैं, इसको आप लोगों को पढ़ना है। और इसमें इनके लोकोमोशन के लिए अलग अलग तरीके के ऑर्गेनल पाए जाते हैं, स्पेशल ऑर्गेनल पाए जाते हैं जो इनको चलने में या लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रोटिस्ट के लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे और उनके लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जितने भी प्रोटिस्ट के मेंबर होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं, उनमें मेनली 3 तरीके से लोकोमोशन होता है। 3 तरीके से लोकोमोशन होता है तो 3 तरीके के लोकोमोटरी ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनल है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब होता है, स्यूडो मतलब होता है झूठा, पोडस मतलब होता है पैर या मतलब फुट। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे मेंबर जिनमें झूठे पैर की तरह स्ट्रक्चर पाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं, उस ऑर्गेनल को कहते हैं स्यूडोपोडिया। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। आप लोगों ने अमीबा देख रखा होगा। अमीबा में देखिए चारों तरफ से उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो हर टाइम अपना स्ट्रक्चर बदलता रहता है। जिधर उसको फूड मिलता है वो उधर की तरफ जाने लगता है। तो इस तरह का मोशन क्या होता है, इस तरह का मोशन जो होता है वो स्यूडोपोडियल मोशन होता है। और जिसके थ्रू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया गया है फिगर। ये फिगर किसका है, ये फिगर अमीबा का है। और अमीबा में कैसा मूवमेंट हो रहा है, अमीबाइड मूवमेंट हो रहा है। तो अमीबाइड मूवमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए किधर जिधर खाना रहेगा उधर तरफ ये मूव करना शुरू कर देता है। तो इस तरह का मूवमेंट जो होता है, इस तरह का मूवमेंट आपका अमीबाइड मूवमेंट कहलाता है। और ये अमीबाइड मूवमेंट किसके थ्रू होता है, ये जो आपके किनारे किनारे छोटे छोटे पैर की तरह दिख रहे हैं आपको, ये तो ये आपके सीडोपोडिया है। इसी सीडोपोडिया से ये अमीबाइड मूवमेंट करता है। उसके बाद दूसरा ऑर्गेनल है आपका फ्लैजला। अब देखिए फ्लैजला से जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजलल मूवमेंट कहते हैं। फ्लैजला आप लोगों ने किस में देखी होगी, आप लोगों ने यूग्लिना में देखी होगी। यूग्लिना में देखिए बेटा, ऐसे करके आप लोगों ने यूग्लिना पढ़ा है। तो यूग्लिना में ऐसे करके ये एक ऑर्गेनल निकला हुआ होता है। ये जो आपको धागे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है निकला हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लैजला। और ये फ्लैजला क्या करती है, ये फ्लैजला यूग्लिना को चलने में, लोकोमोशन करने में हेल्प करती है। और इस ऑर्गन को हम लोग फ्लैजला कहते हैं और इस तरह के मूवमेंट को हम लोग फ्लैजलर मूवमेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूग्लिना में जो मूवमेंट होता है फ्लैजला के थ्रू, वो दिखाया गया है कि कैसे ये अपने फ्लैजला से मूवमेंट करता है। इनमें बिल्कुल अलग तरीके का मूवमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग यूग्लिनाइड मूवमेंट कहते हैं। देखिए पहले ये ऐसे करके मूव कर रहा है तो ये घूमेगा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। तो ऐसे करके ये क्रिस क्रॉस घूमता है। देखिए यहाँ पे ऐसे करके दिखाया गया है, 1 2 3 मतलब इधर जाता है 1 2 3 4, ऐसे करके अपोजिट डायरेक्शन में चलता रहता है। और इस तरह का मूवमेंट जो होता है वो आपका यूग्लिनाइड मूवमेंट, जैसे ऊपर था अमीबाइड मूवमेंट, उसी तरह ये है यूग्लिनाइड मूवमेंट। और यूग्लिनाइड मूवमेंट होता किससे, फ्लैजला से होता है। और ऐसा मूवमेंट आपका क्या कहलाता है, जो मूवमेंट फ्लैजला से होगा उसको हम लोग फ्लैजलर मूवमेंट कहते हैं। ये मोस्टली आपको यूग्लिना में मिलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट और तीसरा देखिए लास्ट, आप लोगों के 3 ऑर्गेनल है, सीडोपोडिया, फ्लैजला और सीलिया। तो अब तीसरा आपका ऑर्गेनल है सीलिया। और इस तरह के मूवमेंट जिसमें सीलिया से मूवमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सीलियरी मूवमेंट। ये मोस्टली आपको पैरामीशियम में दिखाई देगा। देखिए पैरामीशियम आप लोगों ने देखा होगा, पैरामीशियम के चारों तरफ महीन महीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये जो महीन महीन हेयर आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग सीलिया कहते हैं। और जो आपका पैरामीशियम होता है वो सीलिया के थ्रू लोकोमोशन जो है वो करता है। और ऐसा मूवमेंट जो होता है वो आपका सीलियरी मूवमेंट कहलाता है। देखिए इनमें भी बिल्कुल यूग्लिना की तरह बट थोड़ा सा डिफरेंट जो है मूवमेंट हो रहा है। कैसे मूवमेंट होता है, ए है, फिर यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, बी सी डी अपनी पोजीशन बदल रहा है। यहाँ पे देखिए ये बी पोजीशन है, सी डी 1 2 3 4 जो ये लिखा है ये इनका मूवमेंट का वो है, पोजीशन 1 है, फिर उसके बाद इधर जाएगा 2, फिर उसके बाद 3 4 5, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह इसका जो मूवमेंट है इधर उधर घूमने का, ये मूवमेंट आपका क्या कहलाता है,
सीलियरी मूवमेंट कहलाता है, और जो सीलिया से होगा उसको हम लोग सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। इसको ये मोस्टली आप लोगों को पैरामीशियम में मिलेगा। तो आप लोगों ने फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि फाइलम प्रोटिस्टा में 3 तरीके से मोशन होता है, सीडोपोडिया या अमीबाइड मोशन, उसके बाद है फ्लैजुलर मूवमेंट या जिसको आप लोग फ्लैजुला से होता है, और तीसरा है सीलियरी मूवमेंट जो सीलिया से होता है। तो ये आप लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इसको आप लोग को तैयार करना है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे कि प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।